आज का हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि महाराजगंज जनपद में हम लोगों को ये बताएं, यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं उनको ये भी हम बताने का आज कोशिश कर रहे हैं। और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम आज आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारे जनपद के लक्ष्मीपुर क्षेत्र का ये भकुरहवा गांव है, जहाँ पे लगभग 15 से 2000 की संख्या में लोग रहते हैं। और इस गांव के पास में ही ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये प्यास नदी है, जो नेपाल से होकर इस गांव के पास से गुजरती है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक और सांसद के ध्यान ना देने की वजह से इस गांव के पास में ज़बरदस्त कटान हुआ है। आप कटान देख सकते हैं कि ये कटान जो है पूरा एकदम गांव के समीप तक पहुंच गया है। और अगर अधिकारियों के द्वारा कोई विशेष ध्यान इस पर नहीं दिया गया तो शायद आने वाले 1-2 सालों में ये कटान गांव तक पहुंच जाए और गांव के जितने भी घर हैं, जो गरीब लोगों के घर हैं, वो घर भी इस नदी की आगोश में समा जाए। हम इस वीडियो को आज ये इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ये भी अपनी सरकार को और अपने अधिकारियों को बता सके कि जो हम आज आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी 90 के दशक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। इसलिए क्योंकि ये जो गांव के 1500 से 2000 के लोग की आबादी के लोग हैं, ये लोग इनके गांव के जो पास प्यास नदी बहती है, ना यहाँ पर पुल है, ना यहाँ पे आने जाने का कोई साधन है, जिसकी वजह से अगर डिलीवरी का टाइम होता है, कोई बीमार पड़ता है, तो अपना जान जोखिम में डालकर ये लोग नदी के सहारे दूर के जो यहाँ के नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र अड्डा में पड़ता है, वहाँ पर जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, बरसात के समय में लगातार 2-3 महीनों तक बरसात होती है और बरसात में ये नदी पूरा अपने आगोश में होती है, ये नदी भरी रहती है और लोगों को दूर से ही इस नदी को देख के डर लग जाता है। लेकिन यहाँ के भकुरहवा के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार के साथ इस भरी हुई नदी को बरसात में पार करते हैं। लोगों पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया और ये गांव के लोग आज भी बहुत सारी समस्याओं के पास में अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कटान बढ़ता जा रहा है और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, सरकार के द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई, तो ये कटान गांव तक पहुंच जाएगा और पूरा का पूरा गांव इस नदी की आगोश में समा जाएगा। तो हमारे महाराजगंज के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे सांसद और हमारे विधायक और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार से यही अपील है कि इस गांव की जल्द से जल्द जांच हो, अधिकारी यहां का निरीक्षण करें और यहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे इस गांव जो पड़रहवा गांव है, वहां पे ना तो पंचायत भवन है, ना ही स्कूल है और बच्चे नदी पार करके अन्य गांव के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। और जो आपका ये भकुरहवा गाँव है, जो पड़रहवा गाँव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये प्यास नदी के पास में ही ये गांव बसता है। यहाँ पे एक पुल का निर्माण हो ताकि जो गांव के लोग हैं उनके आवागमन सही से हो, वो पुल के रास्ते सुरक्षित बाज़ार करने जा सके, अस्पताल जाएं और जो उनकी मूलभूत दैनिक क्रियाएं हैं उसको आराम से वो लोग कर पाए। और जो पड़रहवा गाँव है वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो ताकि जो यहाँ के रहने वाले लगभग 3-4 हज़ार की आबादी के लोग हैं स्वास्थ्य केंद्र में सरलता से अपनी दवा करा सके। तो हमारी सरकार से अपील है कि इस गांव का जल्द से जल्द निरीक्षण करवाया जाए और यहाँ की जो मौलिक समस्याएं हैं, जो यहाँ के लोग जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे पड़रहवा गांव में स्कूल नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और उससे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे पुल ना होने की वजह से इस भयानक नदी को लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर। बोले क्या नाम है आपका? रामजस। गांव का क्या नाम है? पड़रहवा। ये बताइए, इस नदी के वजह कटान से कितना क्या नुकसान हम लोग का बहुत नुकसान। क्या नुकसान हुआ? खेती सब नदी में चली गए। अच्छा। रात के समय में बाढ़ बूढ़ आती है, नदी लड़के बच्चे के लिए बहुत दिक्कत है हम लोग को। ये इस नदी का क्या नाम है? प्यास नदी है। ये कहाँ से आती है? ये नेपाल से है ये। अच्छा। हाँ। अगर हम रुपयों में बात करें तो इस नदी के कटान की वजह से कितने रुपए का नुकसान और कितना खेती बाड़ी? बहुत नुकसान हो गया। क्या सरकार की तरफ से कोई ध्यान दिया गया इस पे? कुछ भी नहीं। आपने इसकी शिकायत की थी कहीं पे? अरे बहुत से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं ठोकर लग जाए, हम लोग को सुरक्षा हो बस। अगर यहाँ पे ठोकर की व्यवस्था हो जाए तो क्या लगता है कटान बंद हो जाएगा और आप लोगों को? अरे थोड़ा बहुत राहत रहेगा ना। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। ये बताइए, आप लोग क्या समस्या है? बहुत नुकसान है, सब खेत गिर गया नदी में। क्यों गिर जा रहा है नदी में? और बाढ़ आने की वजह से गिरता है।
कटान ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई इस पे कार्रवाई की गई? कई चक्कर कार्रवाई हुआ, क्या कार्रवाई की गई थी? कोई उतनी नहीं सुनवाई नहीं दे रहे हैं। ये बताइए, इस नदी की कटान की वजह से आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? सब खेत गिर जाता, बाढ़ फिर आवला तो घर के किनारे चल जा रहा है, दरिया रहा। इस नदी की वजह से आपके गांव के लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं? अब बाढ़ होला तो दिक्कत होला, फिर ज़्यादा पानी होला तब दिक्कत रहा। ठोकर लग जाए तो बढ़िया बा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? ठोकर लग जाए। हाँ, क्या लगता है अगर ठोकर लग जाएगा तो आप लोग की समस्याएं हाँ यहाँ से दूर कुछ, हो जाएंगी? हाँ कुछ तो दूर हो जाए। तो ये बताइए, सरकार को इस पे विशेष क्या करने की जरूरत है? ठोकर लग जाए, हाँ लगे के चाहिए। अच्छा, ठोकर लगने के बाद यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी? पुल अगर बन जाता तो और बढ़िया बा। दू नदी के बीचे बाड़ी से हमन के। अच्छा, हाँ, कौन एक कौन सी नदी है? एक रोहिन है, एक प्यास है। बताइए, इस नदी के आसपास जो आप लोगों का गांव है, लगभग कितने हजार के लोग यहाँ पे रहते होंगे? कितने संख्या? अरे लमसम 50-55 घर है यहाँ। नहीं, जो अगर हम बात करें जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, भकुरहमा, पड़रहमा, इसके अलावा भी एक टोला और है ना? अरे यहाँ 2 टोला तो लौका तो मौजूद है यार। हाँ, और कई टोले हैं। एक टोला है बा चराइयो बा, हाँ हाँ 2-3 टोला 4 पथराइया बा। हाँ। तो कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे, मतलब संख्या में अगर हम? अरे ढेर आदमी, ढेर संग, तो 1000 से ज्यादा हो। सभी लोगों की मूल समस्याएं क्या है? मूल समस्या एक ठो नदी में पुल लग जाए चाहे, हाँ। और घर के किनारे जो नदी बताओ ठोकर लग जाए तो बढ़िया बा। क्या ये बताइए, ये समस्या क्या यहाँ के महाराज जी सांसद और विधायक को है इस समस्या की जानकारी? जानकारी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक।